जय हिंद साथियों, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से स्वागत है भाई, सभी लोगों का जोरदार तरीके से स्वागत है। सभी लोग जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए भाई, फिर हम क्लास की जोरदार शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए, प्रीति गुप्ता जी, अभिषेक जी, ममता राठौर, सभी लोग आ चुके हैं भाई। सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सभी लोग आ चुके हैं। मैनपाल गौतम जी भी उपस्थित हो चुके हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग चलते हैं अपने धीरे धीरे टॉपिक पर। आइए चलते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम लोग राज्य मंच परिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो कमेंट ज्यादा न देखते हुए हम लोग, क्योंकि थियरी आज करेंगे, आज हम राज्य मंच परिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, राज्य मंच परिषद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए भाई चलते हैं, देखते हैं देखते हैं कि राज्य का मंच परिषद क्या है, इसके बारे में हमको क्या क्या चीज जानना है। सबसे बड़ी बात तो ये समझना है, जैसे संघ का मंच परिषद होता है, संघीय मंच परिषद, उसी प्रकार से थोड़ा बहुत भिन्नताएं होते हुए राज्य मंच परिषद और संघीय मंच परिषद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में भाई? राज्य मंच परिषद, राज्य मंत्री परिषद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही भाई? किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम लोग राज्य मंच परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात कि ध्यान देने की बात क्या है, राज्य मंच परिषद का उल्लेख अगर बात की जाएगी क्या भाई, अगर राज्य मंच परिषद की बात की जाएगी तो किस आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख किया गया है? आइए चलते हैं भाई। तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? एक अनुच्छेद है 163। 163 वाले आर्टिकल में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक राज्य मंच परिषद की बात होती है इसमें। राज्य मंच परिषद, राज्य मंच परिषद, राज्य मंच परिषद का कार्य क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए इनका कार्य है। राज्यपाल को, किसको? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। बात समझ में आ रही भाई? यानी आर्टिकल जो 163 है, इसमें राज्य मंच परिषद का उल्लेख किया गया है। राज्य मंच परिषद का कार्य क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। ये 163 वाले आर्टिकल में ऐसा उल्लेख किया गया है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर्टिकल बात करें 162 की, भाई 162 वाला जो आर्टिकल है, आइए चर्चा करते हैं। आर्टिकल कौन सा भाई? 162। इसमें किस बात का उल्लेख है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है 162। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक आर्टिकल और बहुत ही चर्चित है। आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल है भाई। एक आर्टिकल आपके पास और है 164। आर्टिकल जो आपका है 164, 164 वाला आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है, 164 वाला आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा भाई? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा।
राज्यपाल के द्वारा और ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके स्टेट के गवर्नर महोदय करते हैं, लेकिन जो संघीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की संस्तुति पर आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। और राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा यानी कुल मिलाकर बात आपको यह समझना है, क्या समझना है, जो आर्टिकल 164 है इसमें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा भाई, आपके राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और मुख्यमंत्री के सलाह मशवरे के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल महोदय करेंगे, ये बात कही जाती है। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, तो ये तो रही भाई बात मुख्यमंत्री और आपके राज्य स्तर की जो राज्य मंत्रिपरिषद है उनके मंत्रियों की बारे में बात हो रही है। आइए भाई अब हम चर्चा करते हैं, कहां पर चर्चा क्या करेंगे भाई हम लोग, चलिए भाई क्या चर्चा करेंगे, एक संविधान संशोधन है, कौन सा, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। कब होता है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके तहत क्या बात की जाती है, मैं राज्य मंत्रिपरिषद का चूंकि जिक्र कर रहा हूं तो आइए देखते हैं क्या बात होती है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके तहत बात क्या की जाती है, इसके तहत क्या बात की जाती है भाई, हेलो, चलिए भाई, तो कुल मिलाकर 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में होता है उसके तहत क्या बात होती है, इसके तहत बात यह होती है कि जो आपका कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, कितने मंत्री नियुक्त हो सकते हैं आपके राज्य मंत्रिपरिषद में। तो आइए चर्चा करते हैं। जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है उसके द्वारा क्या बात कही गई भाई, इसके द्वारा यह बात कही गई है, कहां पर, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित यानी बात की जाए तो उसमें भैया मुख्यमंत्री को भी ऐड करते हुए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है उसके प्रमुख कौन होते हैं, आपके मुख्यमंत्री होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान या राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, या राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको राज्यपाल बताना है। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, संख्या कितनी, विधानसभा में जितनी सीट है,
विधानसभा के कुल सीट का कितना परसेंट भैया? 15%। 15% होना चाहिए। यानी बात अगर समझी जाए तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में आपके जैसे योगी गवर्नमेंट है, इस समय जैसे प्रेजेंट टाइम में योगी की सरकार है, राज्य मंत्रिपरिषद के आपके प्रमुख कौन हैं? योगी जी हैं। यानी कहने का मतलब कि जो मुख्यमंत्री हैं, इनके पूरे मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, ये बात की जा रही है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो यहां पर मैं बात कर रहा था भैया कौन? 15%। यानी विधानसभा की अगर बात की जाए तो भैया विधानसभा में कुल कितनी सीट है? आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितनी सीट है? 403 सीट है भैया। 403 सीट है आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। तो इसका 403 का जब 15% आप करेंगे तो आएगा 60.75। यानी कुल मिलाकर बात होगी कि 60.45। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि 60। कहने का मतलब कि आपका जो राज्य मंत्रिपरिषद है, अगर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिपरिषद की बात की जाए, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तो योगी आदित्यनाथ को लेते हुए आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्रिपरिषद में। बात समझने की कोशिश करिएगा। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज और क्या ध्यान देने की बात है भाई? मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा से कि मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं। चलिए भाई, मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता तो भाई सबसे बड़ी बात है, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो राज्य मंत्रिपरिषद है, उनके जो मंत्री होते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? ममता राठौर जी भाई क्या कर रही हैं? देखिए, मंत्रियों की अगर योग्यता की बात की जाएगी तो क्या बात होगी जानते हैं? यहां पर बात यह है कि अगर आपका राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रालय लेना है तो सबसे बड़ी बात यह है, एक नॉर्मल फार्मूला है। क्या फार्मूला है? बात यह होनी चाहिए कि विधानमंडल के सदस्य होना, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। क्या बात है? अब क्या करें, देख लीजिए। चलिए भाई, तो बात क्या हो रही थी? मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए आवश्यक है कि जो आपका राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल जो है वहां के सदस्य होने चाहिए। विधानमंडल का अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि विधानमंडल किसको कहते हैं, आइए चर्चा करते देखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है? आपका 168 वाले आर्टिकल में जिक्र किया गया है किसका? विधानमंडल का, कि राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ये बात कही गई है। अगर विधानमंडल की बात की जाए तो कौन कौन लोग शामिल होंगे भाई? विधानमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, आइए चर्चा करते हैं। एक तो आपके राज्यपाल महोदय होंगे, प्लस इसके अलावा आपका विधानसभा होगा। कौन होगा? विधानसभा होगा, प्लस आपका कौन होगा? विधान परिषद। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद। अगर इन तीनों लोगों को हम आपस में मिला देंगे, इन तीनों लोगों को अगर मिला दिया जाए तो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा आपका विधानमंडल। बात समझ में आ रही है? और एक चीज ध्यान दीजिएगा,
विधान परिषद, क्योंकि भाई हर स्टेट में, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा विधान परिषद कितने राज्यों में है आपके, केवल आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है। आइए देखते हैं विधान परिषद की बात करें कहां कहां पर है आपका। एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरी बात महाराष्ट्र में है, इसके अलावा बिहार में है, इसके अलावा और कहां है, कर्नाटक में है, इसके अलावा और कहां है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर भाई, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा और थोड़ा सी बात की जाए, कहां पर, तेलंगाना, यानी यहां पर 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो यहां पर इन राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद को मिलाएंगे तो हो जाएगा विधानमंडल। अगर जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा यही लोग मिलकर आपस में विधानमंडल का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब राज्य मंत्रिपरिषद जो आपका है वहां का अगर मंत्री आपको बनना है तो नियम यही है, या तो विधानसभा का चुनाव जीते हो या आप विधान परिषद का चुनाव जीते हो। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि न तो हम विधानसभा चुनाव जीते हैं, यानी न तो हम विधायक ही हैं, और न तो हम विधान परिषद चुनाव जीते हैं, यानी कोई चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा योगी जी चाहें, अगर उत्तर प्रदेश की हम थोड़ा सी बात करें, अगर योगी जी चाहें तो किसी नॉर्मल आदमी को, इवन जैसे हम भी हैं आप भी हैं, भैया कम से कम योग्यता तो पूरी होनी चाहिए, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि भैया ये सीधे उनको मंत्रालय दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर या तो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो जाएं या तो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो जाएं, ये कंपलसरी है। अगर आप 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाते, मतलब चुनाव नहीं जीतते इनका, तो आपको आपका मंत्रालय पद छीन लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी लोगों को बात यहां बढ़िया से समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, इनको चुनाव जीतना है, चाहे विधानसभा का चाहे विधान परिषद का। ये तो रही भैया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मंत्रियों के द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है। आइए देखते हैं भाई मंत्री लोग शपथ ग्रहण कैसे करेंगे। मंत्रियों के शपथ ग्रहण यानी जो राज्य मंत्रिपरिषद होगा उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ी बात, राज्य मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे तो भैया उसमें मुख्यमंत्री भी ऐड हैं, यानी कहने का मतलब मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री जो होंगे, राज्य मंत्रिपरिषद जो अन्य मंत्री होंगे वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने की बात है भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, उल्लेखनीय है कि क्या सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ेगी। भाई यहां पर 2 प्रकार के मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ेगी, 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी भाई, लेनी पड़ेगी। चलिए तो कैसे भाई, 2 पद कौन सा, एक तो आपका पद की शपथ, एक तो पद की शपथ लेंगे और दूसरा कौन सा भैया, दूसरा आपका गोपनीयता की शपथ। किसकी शपथ, गोपनीयता की शपथ, यानी पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता
की शपथ। बात समझ में आ रही भाई? किसके समक्ष? यानी राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री सहित जो राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री हैं उनकी बात होती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती है भैया? राज्य मंत्रिपरिषद की अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि राज्य मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। मंत्रियों की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे थोड़ा से। मंत्रियों की श्रेणियां, बात समझ में आ रही है? मंत्रियों की श्रेणियां क्या हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा भाई, दो शब्द हैं, चाहे संघीय मंत्रिपरिषद में जाइए चाहे आपके राज्य मंत्रिपरिषद में जाइए, दो प्रकार के शब्द आप लोग सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या सुनते हैं भाई? आइए चर्चा करते हैं। आइए देखिएगा, एक तो आप शब्द सुनते हैं मंत्रिपरिषद। ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद नाम आप लोग सुनते हैं। कई बार कंफ्यूजन में लोग रहते हैं यार कि ये, कई बार लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या कंफ्यूजन में रहते हैं? कंफ्यूजन में क्या रहते हैं भाई? एक शब्द है मंत्रिपरिषद और एक शब्द है मंत्रिमंडल। आइए देखते हैं, मंत्रिमंडल। दोनों शब्दों में आप बारीकी पकड़िएगा कि किसको हम मंत्रिपरिषद कहेंगे और किनको हम मंत्रिमंडल कहेंगे। आइए चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देने की बात है भाई? यहां पर देखिएगा, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग ऐड होंगे, आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, नंबर 1 कौन ऐड होगा भाई? नंबर 1 कौन ऐड होगा, आइए देखते हैं। देखिएगा, आपके पहली बात कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री आएंगे। अच्छा चलिए भाई, दूसरे स्तर के कौन मंत्री हैं? आपके राज्य मंत्री हैं। दूसरे स्तर के कौन मंत्री हैं भैया? ये राज्य मंत्री हैं। तीसरे प्रकार के मंत्री कौन हैं? ये आपके उप मंत्री हैं। उप मंत्री हैं भैया। चलिए, और यहां पर मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, केवल टू केवल आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, अगर कोई आपसे सवाल करे कि यार ये बताओ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बड़ा कौन है, आप यूं कह सकते हैं भाई, ये संख्या बल देखने से कह सकते हैं कि यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ राज्य मंत्री हैं, यहाँ उप मंत्री हैं, और इधर आइए केवल टू केवल आपके कैबिनेट मंत्री हैं। तो भैया परिवार तो लंबा है आपके मंत्रिपरिषद महोदय का। यानी अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें भैया, आकार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो आपका मंत्रिपरिषद बड़ा है। ठीक है, यहां पर आकार की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका छोटा है, ये आपका छोटा है। लेकिन अब देखिए, अगर महत्व की दृष्टि से देखें कि भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है या ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो कौन बहुत महत्वपूर्ण है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए महत्व की दृष्टि से, तो आपको क्या बताना है? महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा है, मंत्रिमंडल बड़ा है। महत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आपका मंत्रिमंडल बड़ा है महत्व की दृष्टि से, और मंत्रिपरिषद छोटा है, मंत्रिपरिषद छोटा है। यानी दोनों बात समझिएगा, अगर आकार की दृष्टि से देखें तो भैया मंत्रिपरिषद का परिवार कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री हैं, तो भैया मंत्रिपरिषद है। मंत्रिमंडल में केवल टू केवल आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर भैया ये परिवार इनका जरूर छोटा है, लेकिन ये लोग वजनदार लोग हैं, ये लोग महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब शासन में
जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वो केवल टू केवल आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री ही डिसीजन लेते हैं। शासन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। शासन में जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, महत्वपूर्ण निर्णय, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि शासन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किस प्रकार के मंत्री भैया, तो केवल टू केवल आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री उसमें भूमिका निभाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बात समझ में आ रही भाई? तो कहने का मतलब यह है, क्या मतलब है कहने का, कि आपका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, क्या बारीकी है, इसको आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मंत्रिपरिषद और आपका मंत्रिमंडल। चलिए, यह तो फंडा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। किसी को कोई दिक्कत भाई? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्रिपरिषद और आपका मंत्रिमंडल में यही बारीकी है। बात समझ में आ रही है? अगर न समझ में आए तो फिर एक बार हम रिवीजन कर दें। आकार की दृष्टि से आपका मंत्रिपरिषद बड़ा है, आकार की दृष्टि से आपका छोटा है, लेकिन महत्व की दृष्टि से जब देखा जाए तो मंत्रिमंडल आपका बड़ा है और आपका मंत्रिपरिषद छोटा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है, क्या मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो कितने समय तक का होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, राज्य मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है एक चीज ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देने की बात है भाई? मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए, क्या बात की जाए कि भैया देखिए, विधानसभा कार्यकाल हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कितने, 5 साल को होता है, अच्छी तरह जानते हैं। अगर कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री भी नियुक्त होते हैं तो अमूमन 5 वर्ष तक के लिए नियुक्त होते हैं। और भैया अगर मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे, मुख्यमंत्री स्टेट में रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है राज्य मंत्रिपरिषद रहेगा। बात समझ में आ रही है? राज्य मंत्रिपरिषद आपका स्टेट में रहेगा ही। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जब तक रहेंगे भैया तब तक आपका मंत्रिपरिषद रहेगा। अगर मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देते हैं तो पूरी की पूरी राज्य मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। बात समझ में आ रही भाई? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी मंत्री का अगर व्यक्तिगत किसी मंत्री की बात की जाए तो उनका कार्यकाल कब तक रहता है? किसी मंत्री का अगर स्पेशल बात की जाए तो भैया मुख्यमंत्री के विश्वास पर वो निर्भर रहते हैं। ठीक है? मंत्री, व्यक्तिगत मंत्री, व्यक्तिगत मंत्री का कार्यकाल, कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास पर निर्भर करता है।
मतलब भाव आप लोग समझ गए होंगे। क्या है भाव समझना है? अगर कोई व्यक्तिगत मंत्री है, किसी एक मंत्री की बात की जाए कि उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने समय का होता है भैया, तो कुल मिलाकर जो व्यक्तिगत मंत्री होंगे उनका कार्यकाल तो मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, जो राज्य मंत्रिपरिषद हो चाहे संघीय मंत्रिपरिषद हो, कहने का मतलब कि अगर मुख्यमंत्री, यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद की मैं बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री अगर किसी मंत्री को ये जब चाहें पद से हटवा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री की जब तक कृपा दृष्टि बनी रहती है वो भैया मंत्रालय में रहते हैं, और जिस दिन चाहें, कई बार देखते होंगे मंत्रिपरिषद का जब विस्तार होता है तो भैया इनको हटा दिया गया, उनसे मंत्रालय छीन लिया गया या किसी दूसरे को मंत्रालय दे दिया गया। तो ये भैया कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के विश्वास पर, अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि भैया ये बढ़िया कार्य कर रहे हैं ये मंत्री जी, तो बने रहेंगे। उनको लगता है कि नहीं यार ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत कंप्लेन आ रही, बहुत शिकायतें हैं, तो भैया उनको वो पद से हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां तक सभी लोगों को बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना भाई? एक चीज आपको बहुत ही ध्यान देना है, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व कि क्या भूमिका क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। कहने का मतलब जो राज्य मंत्रिपरिषद है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। बात समझ में आ रही है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं भाई? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कहने का मतलब अगर किसी मंत्री के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव, किसी मंत्री के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो भैया उस मंत्री को केवल नहीं, पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर बात की जाए तो आप लोग सुनते होंगे मंत्रिपरिषद, चाहे संघीय मंत्रिपरिषद हो चाहे आपका स्टेट का मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, सदस्य साथ साथ भैया, साथ साथ क्या कहते हैं? साथ साथ डूबते हैं, डूबते हैं और साथ ही साथ ये तैरते भी हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब यहां बात यह है कि शासन से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर डिसीजन किसी मैटर में लिया जाता है, तो अगर किसी भी मंत्री को यानी एतराज भी है, व्यक्तिगत रूप से उसको वो चीज पसंद नहीं है, तो चूंकि पूरी मंत्रिपरिषद को पसंद है तो उसको न पसंद होते हुए भी वो चीज पसंद करना पड़ेगा। कहने का मतलब उसमें हाँ में हाँ उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति विशेष मंत्री की बात आए, अगर उनके आचरण के विषय में बात कभी सवाल कोई पैदा हो, तो अगर उनको बर्खास्त किया जाता है तो जरूरी नहीं कि भैया पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। उस आचरण के जहां बात आएगी तो केवल टू केवल वो मंत्री ही जिम्मेदार होगा जिसके खिलाफ, जिसके कैरेक्टर पर उंगली उठेगी। बात समझ में आ रही भाई? तो बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी।
और एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे हम राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें चाहे संघीय मंत्रिपरिषद की बात करें, बातें लगभग दोनों में समान ही हैं। जैसे अगर बात की जाए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसके पूरे प्रमुख तथ्य क्या निकल के आते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। तथ्य क्या निकल के आता भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा। पहली बात, राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? कौन होते भाई? राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति दुनिया जानती है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर बात की जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो भैया इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन हैं? तो आपके मुख्यमंत्री हैं। अगर संघीय मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो संघीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन? आपके प्रधानमंत्री होंगे। और संघीय मंत्रिपरिषद में जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो भैया उनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री के ही इशारे पर, यानी प्रधानमंत्री जिसको जिसको चाहेगा उनके नामों की शॉर्ट लिस्टिंग करता है। इसके बाद उनके विभागों का भी बंटवारा वही प्रधानमंत्री करता है। भैया नियुक्ति कौन करेगा? आपके वहां पर राष्ट्रपति। यहां पर कौन करेंगे? राज्य मंत्रिपरिषद में तो भैया राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है? औपचारिक प्रधान कौन है भाई? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है, या राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोग किसको यहां पर उत्तर करेंगे? यहां पर आप लोग किसको तब उत्तर करेंगे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। कैसे? राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है, या संवैधानिक प्रमुख कौन है, या कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य कार्यपालिका का तो आपको बताना है राज्यपाल। क्या बताना है? राज्यपाल आपको यहां पर उत्तर करना होगा। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी लोगों को बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए भाई, तो ये तो रहा कुल मिलाकर राज्य मंत्रिपरिषद की कहानी। ये राज्य मंत्रिपरिषद की पूरी कहानी रही। सामूहिक उत्तरदायित्व में ये लोग भैया साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ तैरते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन? राज्य मंत्रिपरिषद के जो आपके मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, वन 163, 162, 164 ये आपके जो आर्टिकल हैं इनको बहुत ही जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? जो आपका 51वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, तो भैया विधानसभा में
यानी कहने का मतलब राज्य मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो पूरे विधानसभा की कुल सीट का 15%। उसी तरह से आपके जब संघीय मंत्रिपरिषद में हम जाएंगे तो भैया वहां पर लोकसभा की कुल सीट का, लोकसभा की जितनी सीट होगी उसका 15% निकाल लीजिए, तो जितने आएंगे वही उतने मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, तो ये तो रहा भैया आपका आज की क्लास का फंडा, राज्य मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी लोगों को मेरी बात कायदे से बढ़िया से सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। जो राज्य मंत्रिपरिषद है, राज्य मंत्रिपरिषद के विषय में इतनी ही चीजें आपको जाननी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैंने एक एक चीज आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर कल मुलाकात आप लोगों से करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग पे रिकॉर्डिंग थी।